सिखाई जाती है कि हम सबको कंफ्यूजन होता है। अब आते हैं कंसेप्ट पे कि एसएलएम और डब्ल्यूडीवी लॉजिक क्या है। तो इन सारे कंफ्यूजन का इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अकाउंट्स का है एक चैप्टर डेप्रिसिएशन, जिसमें दो मेथड्स में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। उन दो मेथड्स के नाम है एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। इन दोनों मेथड्स के बारे में आप लोगों ने तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, बट इसमें होता क्या है कि हम सबको कंफ्यूजन होता है। जब एसएलएम इतना इजी है तो डब्ल्यूडीवी क्यों यूज किया जाता है, और डब्ल्यूडीवी जब इतना प्रैक्टिकल होता है एसएलएम क्यों यूज किया जाता है, हमें सिर्फ एक चीज क्यों नहीं सिखाई जाती है। तो इन सारे कंफ्यूजन्स का इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे इंडिया का कॉम्पीडिया। और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि अब मैंने एक सीरीज चालू करने का सोचा है जिसमें मैं इसी तरीके से छोटे छोटे कंसेप्ट्स को अकाउंट्स के उठाऊंगा और आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन वो एक अमाउंट है जो हम किसी भी एसेट के ऊपर चार्ज करते हैं और उसको सिस्टमैटिकली उस एसेट के यूजफुल लाइफ तक अलोकेट करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर एक मशीनरी है या एक प्लांट है जो कि 10 साल चलने वाला है, 10 साल हमारे काम में आएगा, 10 साल तक वो प्रोडक्शन करेगा, तो अब उसकी वैल्यू जो आज हमने उसको परचेस किया, मान लो हमने उसको 10 लाख रुपए में परचेस किया है। अब जब हमने उसको 10 लाख रुपए में परचेस किया तो उसकी वैल्यू को 10 साल बाद जीरो भी करना पड़ेगा, या फिर वो जिस अमाउंट पे बिक रहा होगा उस अमाउंट पे करेंगे। तो जो एक अमाउंट हम फिक्स करेंगे, उस अमाउंट को एस्टिमेट के बेसिस पे एक अमाउंट फिक्स होगा और उस अमाउंट को हम ईयर ऑन ईयर 10 साल तक अलोकेट करते रहेंगे और उस एसेट की वैल्यू को कम करते रहेंगे। अब आते हैं कंसेप्ट पे कि एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। एसएलएम और डब्ल्यूडीवी हम क्यों इस तरीके से लेते हैं और क्यों इसमें चेंजेस होते हैं। अब देखते हैं एसएलएम में क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, मतलब कि हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगा है वही डेप्रिसिएशन हर साल आगे 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 लगता रहेगा अगले 10 साल तक, या फिर जब तक भी उस एसेट की यूजफुल लाइफ है। यानी अगर एक एग्जांपल के द्वारा समझे तो एक मशीन है जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीस, उस पर डेप्रिसिएशन 10% का लग रहा है, तो अगले साल उसकी वैल्यू 9 लाख हो जाएगी। पर इस साल उसकी डेप्रिसिएशन अमाउंट जो था वो 1 लाख रुपए था, 10 लाख के 10% की वजह से अगले साल भी वो 1 लाख रुपए रहेगा। यानी अगले साल भी 1 लाख चार्ज होगा, अगले साल भी 1 लाख चार्ज होगा, इस तरीके से वो चार्ज होता रहेगा। बट इन केस ऑफ डब्ल्यूडीवी होता क्या है कि फर्स्ट ईयर तो वो लगेगा 1 लाख, पर अगले साल जो कैरिंग अमाउंट है, डब्ल्यूडीवी का फुल फॉर्म भी होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, यानी जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है डिमिनिश होता रहता है। किस तरीके से वो देखते हैं, अगले साल जो है 9 लाख की जो कैरिंग अमाउंट है उस पर 10% जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो वो क्या हो जाएगा 90,000। अब अगले साल क्या होगा 8,10,000, 8,10,000 पे 81,000। इस तरीके से ये अमाउंट घटता चला जाएगा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इतना तो सबको पता है। अब लॉजिक क्या है, जो एसएलएम मेथड है उसमें क्या सोचते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो एंटिटी है, जो भी लगाते हैं डेप्रिसिएशन, वो सोचते हैं कि जो हमारा एक प्लांट है उसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हर साल इक्वल रहेगी, बढ़ने वाली नहीं है। मतलब कि मैंने अगर मान लो एक कंप्यूटर लाया है, उस कंप्यूटर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए मुझे हर साल एक ही टाइप के मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए और कोई कॉस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही टाइप के मेंटेनेंस कॉस्ट है हर साल के साल, तो मैं डेप्रिसिएशन अमाउंट भी सेम लेवल पे लगाते जा रहा हूँ। बट अब आप सोचो कि क्या हो रहा है कि आप डेप्रिसिएशन अमाउंट तो चार्ज कर रहे हो, डेप्रिसिएशन को और एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ये बस एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिए दिया मैंने। अब देखो, आप हर साल डेप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज करते रह रहे हो। अगर आप सेम अमाउंट से चार्ज कर रहे हो और एक मशीनरी है जिसकी जब आप एक कार नया खरीद के ला रहे हो तो वो नए साल में यानी पहले साल में उसके ऊपर जो मेंटेनेंस कॉस्ट हो बहुत कम होगा, हवा भरने का कॉस्ट होगा या फिर थोड़े मोड़े रिपेयरिंग के कॉस्ट आएंगे। बट जब 8-10 साल वो चल जाएगा या 5-6 साल चल जाएगा तब उसमें आपको चेंजेस करने होंगे। टायर चेंज करना पड़ सकता है अगर वो ज्यादा चला है, ट्यूब्स चेंज करने पड़ सकते हैं, गियर बॉक्स पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, डोर्स पे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और डेप्रिसिएशन जैसा कि हमें पता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एज ए एक्सपेंस चार्ज होता है, इसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। अगर हमने डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट जो फर्स्ट ईयर लगाया था और जो लास्ट ईयर लगा रहे हो सेम है और फर्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस कम है बट लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो हम डबल चार्ज नहीं कर देते। डेप्रिसिएशन तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, इसलिए जो एंटरप्राइज है, जो एंटिटी है या फिर
जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या सोचती है, हमारे फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन ज्यादा होना चाहिए जस्ट बिकॉज कि उस साल मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, और जो लास्ट ईयर यानी आते आते जो सब्सिक्वेंट ईयर्स है उसमें क्या होने चाहिए, हमारे डेप्रिसिएशन के अमाउंट कम होते जाने चाहिए। व्हाई? बिकॉज जो कंसिक्यूटिव ईयर जो आगे के फ्यूचर ईयर्स है उसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ता जाएगा, और हमारा इस मेथड के द्वारा जब हम करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक ही तरीके से टैली होता रहेगा, राइट? तो यही था डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर हिट करना। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस की सीरीज अब मैं चालू कर रहा हूं, तो बाय बाय और टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।